नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अपने बाग के किन्नू के बाग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि जो फ्लावरिंग की सिचुएशन है वो कैसी है अभी तक, और यदि कोई बीमारी होती है वो भी अपने देखेंगे। कोई बीमारी तो नहीं आ रही। इससे पहले जैसे कि आपने देखा, अभी तक हमने इसको जो खादें वगैरह डालनी थी वो डाल के पानी लगा दिया था। तो लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं पानी लगाए हुए। तो अभी की जो सिचुएशन है वो अपने देखते हैं क्या है क्या नहीं। जैसे कि आप इस पौधे की बात करें तो फुटारा है जो बहुत ही अच्छा आया हुआ है, जो कि ज़रूरी होता है। जैसे गर्मी में पौधे को जो इसका वाटर लेवल होता है उसमें हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं जो फुटारा है लगभग सभी पौधों पे अच्छा घना आया हुआ है। रही बात फ्रूट की, जैसे कि इस बार कुछ फ्रूट कम आया है पौधों को। तो ये बड़े पौधे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये 15 से 20 वर्ष की आयु के ये पौधे हैं। दिखने में बड़े अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। इसका कारण ये है क्योंकि ये 25 बाई 25 पर लगे हुए हैं, तभी ये अच्छे दिख पा रहे हैं। तो फ्रूट की बात करें तो जैसे ये पौधे को अपने देखते हैं, इस पौधे पे बहुत ही कम फ्रूट आया हुआ है। जैसे बाहर की तरफ से देखें तो कहीं कहीं देख सकते हैं आप फ्रूट नज़र आ रहा है। तो अंदर का फ्रूट जैसे अपने ध्यान करें तो बहुत कम है। जैसे कि इन दिनों में पूरा का पूरा पौधा होता है जो बिल्कुल वाइट हो जाता है। नीचे जो उसकी पत्तियां होती हैं वो झड़ने लग जाती हैं इन दिनों में। तो फ्रूट है जो दूर से हम पता लगा सकते हैं कि कितना आया हुआ है। लेकिन इस बार जैसे कि अपने 10 पौधों की बात करें तो 10 पौधों में से 3 या 4 पौधों को फ्रूट आया है, वो भी प्रॉपर नहीं है। जैसे आप देखें नीचे पड़ा हुआ ये वाइट कलर की जो पत्तियां हैं, ये फ्रूट की निशानी होती है। ऊपर से जो पत्तियां ये झड़ने लग जाती हैं, फ्रूट तैयार होता है। तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है। जैसे कि अभी ये फ्रूट आया है, जैसे एक टहनी पे मान लो 100 फ्लावर आए हुए हैं, तो उसमें से 100 में से 50 तो रहेंगे, 50 झड़ जाते हैं। उसके बाद फिर ड्रॉपिंग की 2-3 स्टेज आगे फिर आती हैं। तो ऐसी वैसी बात करें तो पिछले साल से तो काफ़ी ज़्यादा कम फ्रूट आया है। लेकिन यदि इतना भी रह जाता है, रेट अच्छा आ जाता है, तो लगभग किसान भाइयों अपने फ़ायदा हो सकता है। तो इसे कैसे रोकना है, ये समझदारी वाली बात होती है। आगे क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे कि अभी हमने इसको पानी लगा दिया था, तो आप देख सकते हैं 8 से 10 दिन हुए पानी लगाए को। तो जैसे कि क्या होता है, ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, जो कचरा हो जाता है उसमें कोई कल्टीवेटर वगैरह नहीं लगाते, तो रोटावेटर से वाह देते हैं। तो रोटावेटर क्या है, इसको तालाब बना देता है, नीचे पानी जाने की वो जो स्थिति होती है वो नहीं रहती। तो ऐसे पानी भर के तो लग जाता है, लेकिन वैसा पानी नहीं लगता जैसा अपने ज़रूरत है। तो कुछ जैसे 15-20 दिन बाद पौधे फिर पानी की प्यास करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो झड़ते हैं, फल नुकसान होता है पौधे को। तो जैसे इस पौधे की बात करें, इस पे भी अपने फल कहीं कहीं आया है देखो, और कई ज़्यादातर नहीं है। जैसे 90% फल इस पौधे पे नहीं है। तो हर एक पौधे की अलग अलग सिचुएशन है। इस पौधे की बात करें तो इसमें भी बहुत कम फल आया हुआ है। तो इसको हमारा जो तरीका है रोकने का, वो हमने ये सोचा है कि जैसे अभी पानी की इसको ज़रूरत है, तो हम
जो कल्टीवेटर होते हैं वो लगाएंगे। जो ये बट्टे हैं इस पे हम कल्टीवेटर लगाएंगे। कल्टीवेटर लगाने के बाद हम इसको पानी देंगे, खुला पानी होगा, जड़ों तक जाएगा, पौधा उस पानी को स्टोर करेगा कुछ टाइम के लिए, तो जो आगे बनने वाला फल है उसको देगा, ड्रॉपिंग कम होगी। जैसे पानी की किल्लत आ जाती है तो दिक्कत होती है, तभी फ्रूट जड़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से बहाकर कल्टीवेटर कर अपने पानी लगाएंगे तो उसका हमें फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जैसे बात करें अभी क्या होता है, सिट्रसिले की शिकायत आ जाती है, वो एक बहुत ही भयानक बीमारी है, हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। कई लोग उसे तेला समझ लेते हैं नॉर्मल, तो लाइट स्प्रे कर देते हैं या टाल कर देते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये अपने कैसे पता चलता है, हम जैसे इस पौधे की बात करें तो इस पौधे पे हमें कहीं नज़र नहीं आया है। जैसे जो नया फुटारा होता है, ये फुटारा है नया, इसकी जो नई पत्तियाँ बिल्कुल नई है, उस पत्तियों के पीछे या आगे एक सुनहरी कलर का सोने जैसा कलर होता है, उसका छोटा सा तेले जैसा ही होता है, तो वह उसकी पहचान है। तो ज़रूर ध्यान दें, उसकी जो स्प्रे आती है, जैसे भी सोलोमोन या जो भी स्प्रे आती है वो हमें करनी चाहिए। क्या होता है, यदि वो अपना अटैक कर देता है तो उस पे क्या होता है कि वो पूरे पौधे को नष्ट कर सकता है। तो ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इस पौधे की बात करें, इस पे हमें थोड़ा नज़र आया, इस पे तेला है। जैसे ये पौधा है, ये टहनी है, देखो तो ये पत्ते मुड़े हुए हैं, नीचे की साइड इस पे तेला है, लेकिन ये सिट्रसिला नहीं है, ये ग्रीन कलर का तेला है, नॉर्मल तेला है। जैसे अपने एक्टारा वगैरह स्प्रे होती हैं जो, उससे हम आसानी से इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे जैसे ये टहनी है, इस पे भी उसका प्रकोप है, थोड़ी दिक्कत आती है, नए फुटारे को रोक देता है और जो फल तैयार हो रहा है उसमें भी थोड़ा नुकसान ज़रूर आता है। तो अपने ऐसी बातों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो हम आपको एक हमारा जो खेत में बादाम का पौधा लगा हुआ है उसका भी व्यू आपको दिखाते हैं। हमने एक पौधा लगाया था बादाम का, तो ये पूरे का पूरा बड़ा सा पौधा ये बादाम का है। 4 साल हुए हैं इसे लगे हुए, एक ट्रायल तौर पे लगाया था, कोई एक्स्ट्रा से इसे खाद या स्प्रे नहीं की हुई है, लेकिन आपको बादाम लगे हुए दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये एक छोटी सी टहनी है, इस पे लगभग 5-6 बादाम लगे हुए हैं। तो आप प्रॉपर यदि ध्यान से नज़र डालें तो हर एक टहनी पे 5 से 10 बादाम लगे हुए हैं। और साइज़ आप देख सकते हैं, अभी जो सीज़न चल रहा है, जैसे आम तौर पे देखा जाए तो ये साइज़ का ही आपको बादाम नज़र आएगा। तो ये जो बादाम लगा हुआ है, आगे जो इसका टाइम होगा उसमें आपको हम बताएंगे। जैसे जैसे ये फलता फूलता है तो आप इसको देख सकते हैं। अभी तक इसको कोई भी परेशानी नहीं है, पूरा अच्छी तरह से ये बन पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि 1 क्विंटल बादाम इस पौधे से हम ले सकते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि हम खेती करते हैं, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई ना कोई और पौधे शूट कर जाते हैं, जैसे फिर हम वो ट्राई कर सकते हैं। हमने ये बादाम से हमने एक आड़ू और बादाम लगाया था, वो पौधा जो दूसरा दिख रहा है वो आड़ू का है। तो हमने ये नए पौधे लगाए हैं आड़ू के,
लगभग 1000 पौधे लगा दिए हैं। तो ये अंजीर लगाई थी, ये अंजीर का पौधा है, ये भी अच्छा खड़ा है, लेकिन इसका जो मार्केटिंग है वो थोड़ी ठीक नहीं है, तो भी तभी करके हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये आड़ू का पौधा है, ये भी अच्छा खड़ा है। तो ऐसे हमें अपने खेत में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। यदि कुछ करेंगे नहीं तो फिर क्या हो सकता है। धन्यवाद।